हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट काफी दिनों से चर्चा में था, लेकिन अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस पर प्रॉपर मुहर लगा दी है और साथ में पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट की कास्ट होगी 44,605 करोड़ रुपए। जानेंगे इसमें केंद्र सरकार कितना ग्रांट पे करेगा और केंद्र सरकार इसमें कितना लोन देगा। इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वीडियो को कोशिश करेगा अंत तक देखिएगा। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन, लिंक और साथ में इसका पीडीएफ भी शेयर किया जाता है। यदि आप इसको देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ओरछा का बहुत ही सुंदर नजारा है। ओरछा की बात करें तो ओरछा एज ऑफ नाउ निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी जिला वो जिला है जो टीकमगढ़ से अलग होकर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। और ओरछा की बात करें तो ओरछा निवाड़ी की एक तहसील भी है। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, ओरछा है, पृथ्वीपुर है और एक कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। नाउ लुक एट द अदर पार्ट। जो हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि ये नदियां बेसिकली कहां पे है। तो ये आपको दिख रही है, ये है बेतवा नदी। लुक एट दिस वन। मतलब आप कह सकते हैं बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहां पर बेतवा नदी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और ये आपको दिख रही होगी, लुक एट दिस वन, ये है आपकी केन नदी। ये है केन नदी, ये केन नदी है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो केन नदी है, केन नदी का उद्गम बेसिकली कटनी से होता है। कहां से होता है? इसका उद्गम होता है कटनी से। बेतवा की बात करें, इसका उद्गम होता है रायसेन के कुमरा गांव से। कहां से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। केन की बात करें, केन हो या बेतवा हो, ये दोनों ही नदियां जाके यमुना से मिल जाती हैं। बेतवा की बात करें, ये बेसिकली जिस पॉइंट में मिलती है उस पॉइंट का नाम क्या है? हमीरपुर। और जिस पॉइंट पे केन मिलती है उस पॉइंट बेसिकली बादा में एक चिल्ला घाट हो जगह है जहां पर यमुना से जाके मिल जाती है। नाउ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, केंद्र सरकार ने प्रॉपर तरीके से केन और बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को यहां पे साइन किया है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, केन से बेतवा की ओर फ्लो होगा। हालांकि इसे पता होना चाहिए पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे जो क्षेत्र हैं वो भी इसकी डुबाव क्षेत्र में आ जाएंगे, लेकिन केन से बेतवा की ओर फ्लो होगा। देखिए केन में पानी ज्यादा है, बेतवा में पानी कम है, तो केन से बेतवा की तरफ ये फ्लो होगा। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की कास्ट बता चुके हैं आप लोगों को 44,605 करोड़ रुपए है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो डेडलाइन दी गई है वो दी गई है 8 साल। 8 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसलिए बना हुआ प्रोजेक्ट शायद आपको काफी दिनों बाद नजर आए। इस प्रोजेक्ट को फाइनल जो अप्रूवल दिया गया है वो कैबिनेट मीटिंग में दिया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। अब यहां पर देखा जाए तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कैबिनेट के द्वारा इशू किया गया उसमें बोला गया कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसे बोलते हैं एसपीवी और इसका नाम होगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। इसको शार्ट में आप बोल सकते हैं KBLPA, काबलपा। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में काम करेगा और जो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की कास्ट की बात करें, इसकी कास्ट रहेगी 44,605 करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू 2020-21 प्राइस लेवल। यूनियन कैबिनेट की बात करें तो यहां पर जो केंद्र के द्वारा जो सपोर्ट दिया जाएगा, देखिए ये एक प्रकार का ग्रांट होगा। ग्रांट का मतलब है, देखिए इसमें केंद्र सरकार का जो अमाउंट है वो है 39,317 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार पे करेगा। और जो ग्रांट देगी केंद्र सरकार उसमें से 39,317 में 36,290 करोड़ रुपए ग्रांट देगी और 3,027 करोड़ रुपए लोन देगी। बाकी जो पैसा वो कहां जाएगा? राज्य सरकारों के द्वारा पे किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार का इसमें कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा मेजर शेयर है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो वाटर जो है, पानी का जो ट्रांसफर है वो कहां से किया जाएगा? केन से बेतवा की ओर किया जाएगा। हालांकि बेतवा हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत ही गंदी नदी है, इसमें बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, पानी का लेवल काफी कम है, इसके चलते कई बार हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन केन की बात करें, केन में काफी ज्यादा पानी है, तो जो फ्लो है ये केन से बेतवा की ओर किया जाएगा। किधर से? केन से बेतवा की ओर किया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एक दौधन डैम का। तो दौधन डैम जो है इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ में कैनाल इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए बनाई जाएगी, नहर बनाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इस प्रोजेक्ट की बात करें, इससे एनुअल इरिगेशन कितना यहां पर सिंचाई की जाएगी। देखिए जब ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसका पानी इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई में किया जाता है, पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना, बहुत सारी चीजों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका पानी का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है, हाइडल पावर प्लांट होते हैं उसके माध्यम से। तो एनुअल इरिगेशन की बात करें तो 10.62 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में यहां पर इसके माध्यम से सिंचाई की जाएगी।
ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करें तो पीने का पानी लगभग 62 लाख आबादी को प्रोवाइड कराएगा। बुंदेलखंड में वैसे ही पानी की काफी कमी रहती है, तो वहां पर यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और साथ में 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी यहां पे जनरेट की जाएगी, और यहां पर जो स्पेस रहेगा उसमें 27 मेगावाट का सोलर पावर भी यहां पर डेवलप किया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली इस प्रोजेक्ट के माध्यम से की जाएंगी। प्रोजेक्ट की बात करें तो यहां पर डेफिनेटली आपको बताया था मैंने, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहां पर पानी की काफी कमी रहती है, तो यहां पर यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के जो जिले इससे लाभान्वित होंगे उसे पन्ना है, यहीं पर पन्ना है, यहीं पे टीकमगढ़ है, पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, सागर है, दमोह है, दतिया है। दतिया मतलब इधर का जो स्पेस हो गया, विदिशा हो गया, शिवपुरी हो गया, रायसेन, ये जिले बेसिकली इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। ये मध्य प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है। ये राज्य जो ये जिले उत्तर प्रदेश के से लाभान्वित होंगे, मतलब एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन को ये प्रोजेक्ट लाभान्वित करेगा। इस प्रोजेक्ट में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी थी, कुछ बाधाएं रहती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो पहली बड़ी बाधा थी, इसमें पन्ना जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, ये इसमें डूब क्षेत्र में आ जाएगा, मतलब ये सबमर्ज्ड हो जाएगा। पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका। इसके अलावा देखें जो वहां पे हैबिटाट्स हैं, जो वल्चर्स हैं, जैकाल्स हैं, जो सियार वगैरह हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो हैबिटाट है, एक नेचुरल हैबिटाट है, वो यहाँ पे डूब के क्षेत्र में आ जाएगा, इसलिए उन्हें वहां से विस्थापित भी करना पड़ेगा। कई सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फाइनली जो है ये जो अपेक्स वाइल्ड लाइफ रेगुलेटर है, जिसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। कब? सन 2016 में। नाउ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर देखिए, इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट में कितना पानी कौन राज्य इस्तेमाल करेगा। तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश को पानी मिलेगा इन नॉर्मल ईयर, आम नॉर्मल पानी में, नॉर्मल सालों में जहां पे पानी जो है नॉर्मल रहेगा, जिसमें बारिश जो है नॉर्मल रहेगी, तो 2350 एमसीएम, मतलब इसे बोलते हैं मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा। उत्तर प्रदेश को मिलेगा 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये रहेगा नॉर्मल ईयर्स में, पूरा का पूरा साल में इस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नवंबर मई की बात करें तो नॉन मानसून जो पीरियड है, देखिए आप देख सकते हैं मध्य देश का शेयर इसमें ज्यादा है, क्योंकि मेजर जो पानी है, ये नदियों का जो प्रवाह है मोस्टली मध्य प्रदेश में ही होता है। उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन इतना लंबा प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये दोनों नदियां यमुना से जाके मिलती है, यमुना की सहायक नदियां हैं, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में भी प्रवाह है इनका, लेकिन उतना प्रवाह नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो नॉन मानसून पीरियड की बात करें, जो कि नवंबर से मई तक का टाइम है, इसमें 1834 एमसीएम मिलियन क्यूबिक मीटर मध्य प्रदेश को मिलेगा। उत्तर प्रदेश को मिलेगा 750 एमसीएम। यहां पर पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश यहां पर 900 एमसीएम की डिमांड कर रहा था मिलियन क्यूबिक मीटर की, लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश कह रहा था कि नहीं हम 700 ही देंगे। हालांकि बीच बचाव में फाइनली 750 एमसीएम में बात तय हो गई है। कहते हैं ना कि मोल भाव तो होता ही है, तो ये चीजें यहां भी हुई। एनीवे, इस साल की बात करें, इसी साल में जो 22 मार्च है, वहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ था केंद्र सरकार और दो राज्य सरकारों के बीच में, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। और यहां पर यह था कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट को हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और देखा जाए तो यह हमारे भारत का पहला मेजर सेंट्रली ड्रिवन रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है। आमतौर पर जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें दो राज्य सरकारें ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये रहा केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट, काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आई एम श्योर इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों को काफी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि दो राज्य सरकारें होती हैं, सेम पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो चलो ठीक है, लेकिन जब अलग अलग पार्टी गवर्नमेंट होती है तो कई बार उनके बीच में गतिरोध हो जाता है, उनके बीच में काफी डिफरेंसेस आते हैं, तनातनी हो जाती है और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि जो भी सरकारें वहां पर आती हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। हालांकि सेम पार्टी की सरकारों में कई बार डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि यहां पर हमें एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, वो राज्य सरकारों को उसका रोल प्ले करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी यहां पर एक महत्वपूर्ण रोल, ऐसे कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण फेडरल के रूप में काम करना चाहिए। तो डिस्कशन को इस वाइड अप करते हैं, लेकिन आपके ओपिनियन में क्या है? आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कौन कौन से और नदियों में इस तरह से इंटरलिंक प्रोजेक्ट किया सकता है? यदि आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप क्या बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और किस इस तरह के कौन कौन से इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं जिसको हम चाहते हैं कि उसको फाइनल रूप मिल जाए? तो डिस्कशन को अभी से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको इस क्लास की लिंक तो मिलेगी, लेकिन साथ में आपको इस क्लास का पीडीएफ भी वहां पर दिया जाएगा।
डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल, टेक केयर, थैंक्स सो मच।